लखनऊ के थाना कृष्णनगर अंतर्गत आजाद नगर की रहने वाली महिला लाडो की बहू गौसिया खान द्वारा लगातार सास और देवर शादाब आलम को लगातार परेशान किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए शादाब आलम द्वारा बताया गया कि मेरी भाभी द्वारा लगातार हमारे पूरे परिवार को परेशान किया जाता है और साथ ही भाभी द्वारा हम लोगों से पैसे की मांग भी की जाती है कि हमको 40 लाख रुपए दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। वहीं हम लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो लगातार उनकी तरफ से हम लोगों को धमकियां दी जा रही। अभी कुछ दिन पूर्व गौसिया खान द्वारा पूरे परिवार पर फर्जी तरीके से मुकदमा लिखवा दिया गया, जिसमें हमारी बुजुर्ग माता लाडो को पुलिस द्वारा कृष्णनगर थाने लाया गया। माता की तबीयत आए दिन खराब रहती है और इसी को लेकर भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव किया। उसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कृष्णनगर पुलिस इस पर इतनी जल्दी कार्रवाई करती है। क्या मामला है जो भारी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पे एकत्रित है? क्या परेशानी है आपकी जो यहाँ पे आए कृष्णनगर थाने पे आज? जी भैया, हमारी भाभी हैं गौसिया खान। मेरे भाई 2023 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया उनको। बार बार चौकी इस चीज़ की गवाह है। और हमारा नियर बाय हॉस्पिटल जो है मेडसाइन हॉस्पिटल, वो भी इस चीज़ के साक्ष्य वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको कि वो हम लोगों को शुरू से ही प्रताड़ित करती चली आ रही हैं कि मुझको आप क्या देंगे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा। जब मेरे भाई कौन प्रताड़ित कर रहा है? जी, हमारी भाभी गौसिया खान प्रताड़ित कर रही हैं। उनके घर वाले हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जिसके पास मेरी रिकॉर्डिंग है, वो मुझसे साफ साफ कह रही हैं कि 40 लाख रुपया आप दे दीजिए, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब बताइए भैया, मेरी एक माँ है, मेरी एक बड़ी भाभी है, मैं हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं। मेरी माँ उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और मेरी जो माँ है वो हार्ट पेशेंट है। मेरे बड़े भाई हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। 40 लाख की डिमांड की जा रही है, जिसकी मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने 30 नवंबर को IGRS पोर्टल पे मैंने शिकायत करी। उसके बाद 5 दिसंबर को बिना मुझे इन्फॉर्म किए हुए, बिना मुझको जानकारी में दिए हुए, कॉल बिना किए उसका निस्तारण कर दिया गया। उसके बाद वो मेरी गौसिया भाभी मुझको धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि आप पुलिस के पास तुम लोग जा रहे हो तो मैं अब तुम लोगों को झूठे मुकदमे में, रेप में, दहेज में तुम लोग को घर भर को फंसा दूंगी और मैं अपनी जान दे के तुम लोग को उसमें भी फंसा दूंगी। नहीं तो तुम मेरी माँ से, माता जी हम लोग जब काम पे चले जाते हैं भैया, सिर्फ 2 ही भाई हैं, तो मेरी माता जी से वो अपने परिवार वालों को बुलवा के उसको धमकाती हैं और जान से मारने की धमकी देती है और कहती हैं तुम जान से जहर खा के मर जाओ, नहीं तो मुझको 40 लाख रुपया दो, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ भाई। कितने दिन से समस्याएं आ रही है? जी, हमारे पास से समस्याएं चल रही हैं, जब से उनका विवाह हुआ है तब से समस्या चल रही है। मगर मेरे भाई जीवित थे, अपनी इज्जत, अपनी बहू और अपनी भाभी के सब हम लोग एक इज्जत से डर के कहीं ये बात ना बाहर जाए तो घर में सुलह समझौता बार बार बुला के, जिसके पास सुलह समझौता में उन्होंने मुझसे 17 जनवरी 2024 को सुलह समझौता पूरे अपने मायके वालों को बुलवा के उन्होंने माफ़ी भी मांगी मुझसे, मेरे परिवार वालों के समझ और अपने परिवार वालों के समझ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब शिकायत नहीं करूँगी। अपने जब परिवार वालों के माफ़ी मांगने के बाद वो फिर 2-4 महीने के बाद जब उनके परिवार वालों ने उनको समझाया तो अपने परिवार वालों को सबको गलत कह रही हैं कि आप लोग मुझको 40 लाख दिलवाओ। तो उनके घर से मेरे पास फ़ोन आता है, कहती हैं 40 लाख रुपया दे दीजिए तो मैं अपना हर चीज़ हटा लूँगी मुकदमा। भाई जी, मुझको इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरे साथ ये कृत्य हो रहा है, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरी भाभी मेरे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ कृत्य हो रहा है। डेली पुलिस घर पे पहुंचती है, उन्होंने झूठे मुकदमे में हम पे FIR लिखवा दी है 354। मेरी माताजी से वो मारपीट करती हैं, खाने को नहीं देती हैं, धमकी देती हैं, कहती हैं 40 लाख रुपया तुम दो, नहीं तो आधा मकान मेरे नाम रजिस्ट्री करो, तब मैं घर छोड़ के जाऊँगी। हम लोग का कहना है भाई जी कि भैया घर में रहिए, साथ में खाइए, साथ में जिस तरह रहती है उस तरह रहिए। कहती है नहीं मुझको पैसे चाहिए, पैसे दो, मुझको कारोबार बिजनेस करना है। ठीक है, जिसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरी माता जी से मारपीट करती है। अब आज आप लोग थाने पे आए थे, क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग क्या है? हमारी सिर्फ इंसाफ की मांग है कि मेरी माता से जो मारपीट की गई है, मेरी माता जी को जो जान से मारने की धमकी दी गई है और उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक शारीरिक रूप से, उनके FIR लिख ली जाए। मेरी फीस लिखी नहीं जा रही है, अभी तक लिखी भी नहीं गई है। आश्वासन दिया गया, आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है। सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे से थाने पे, मैं कृष्णनगर थाने पे बैठा हुआ हूँ अपनी माताजी को लेके।
मगर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीसीपी, एसीपी सब बस ये आश्वासन दे रहे हैं जांच होगी, जांच होगी। अगले दिन फिर हम बड़ी संख्या में अधिवक्ता लखनऊ बार और सेंट्रल बार सब लोग यहाँ पे मिलकर अधिवक्ता भाई को न्याय में अधिवक्ता भाई एक बात कहना भूल गया कि अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा था, 5 मिनट में दर्ज कर लिया गया और यहाँ पर अधिवक्ता साथी कम से कम 50 से 100 मौजूद है और 4 घंटे 5 घंटे हो गए मुकदमा नहीं दर्ज करा जा रहा है। मतलब अब अधिवक्ता के खिलाफ होगा तो तुरंत दर्ज हो जाएगा। ये पुलिस प्रशासन का रवैया है। इसके लिए हम लोग आते हैं, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे थे कि अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा आप 5 मिनट में दर्ज करते हो और अधिवक्ता के फेवर का मुकदमा जो होता है उसको आप नहीं दर्ज करते हो। भाई हमारा भी तो अधिकार है मुकदमा दर्ज करना। मेरे घर पे आती है और मेरी माँ को, मेरी भाभी को टॉर्चर करती है कि कहीं भी है तुरंत बुलवाइए उनको। ये कहाँ से न्याय है? जबकि कोई भी ऐसी एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं लिखी गई है, जो मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं। जिस तरह से मुझको शासन प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है भाई जी। आखिरी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मेरी मांग ये है कि मुझको न्याय मिले, मेरा मुकदमा एफआईआर दर्ज की जाए और मुझको न्याय मिले भाई जी।